वैभव वेट्टा इंडिया क्रिक .in के प्रोप्राइटर इंडिया क्रिक के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण 191 देशों में किया जा रहा है। जो समोर जे प्रेक्षक उभे आहेत त्यांना विनंती आहे बसून घ्या खाली प्लीज प्लीज। तो ध्रुवी 11 घनसोली बनाम रिद्धी सिद्धी कोपरी, जे प्रेक्षक 40+ प्लीज मेरे आपसे गुजारिश है साहेब इकडे बसून घ्या प्लीज। आयोजक सांगतायत सर प्लीज प्लीज। खेल की शुरुआत करिए, एम्पायरों से मेरी गुजारिश है प्लीज सर। ध्रुवी 11 घनसोली बनाम रिद्धी सिद्धी कोपरी, कुपरी गांव की ये टीम है जिन्होंने टॉस यहां पे जीता है और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। ध्रुवी 11 घनसोली को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। तो ध्रुवी 11 घनसोली के दोनों आरंभिक बल्लेबाज अपनी पारी की आगाज करने के लिए मैदान के बीच में गए हैं। खेल की शुरुआत करिए एम्पायर, मेरे आपसे गुजारिश है सर प्लीज। एम्पायर इशारा कर रहे खेल शुरू होने का। नितिन भोईर तैयार हो रहे गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए। प्रमोद स्ट्राइक में है और नौशल की तरफ है गिरीश। पहली गेंद अंदर की तरफ आती हुई ऑफ ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जहां पे 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहां पे बदले हैं। कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। ध्रुवी 11 घनसोली का कुल स्कोर है 1 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। फिर एक बार नितिन इस ओवर की अगली गेंद, इस मर्तबा गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ जाती हुई मिलिंद पाटिल जी ने इशारा किया है वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में इस 1 रन के साथ कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है ध्रुवी 11 घनसोली का 2 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। फिर एक बार नितिन भोईर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये तेज गति की गेंद थी मिड ऑन के क्षेत्र में, बिल्कुल सीधे खड़े वहां पे क्षेत्ररक्षक, उमदा क्षेत्ररक्षण उनके द्वारा और कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 2 के कुल योग पे अटका हुआ, जबकि 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। 2 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, माफ करिए। ये गेंद बैकफुट पे जाते हुए कड़ा प्रहार किया है और गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर चले गए। 6 रन। माफ करिए। ये गेंद बैकफुट पे जाते हुए कड़ा प्रहार किए, विराजमान है। उनका भी सत्कार यहां पे किया जाएगा फूलों के गुलदस्ते के साथ। यतीन भोईर जी की तरफ से आकाश पाटिल जी का यथोचित सम्मान यहां पे किया जा रहा है शॉल और फूलों के गुलदस्ते के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी पाटिल सर, आपका अनमोल समय देने के लिए। उसी तरह से शंकर पाटिल जी जो कि घनसोली गांव के भूमिपुत्र है। ये गेंद एक बाउंस के बाद गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर और ये 4 रन। और 1 चौका उन्होंने मारा है और 10 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी टीम का कुल स्कोर है 12 रन ध्रुवी 11 घनसोली का, जबकि कोई भी विकेट अब तक उन्होंने नहीं गंवाया। ये गेंद इस मरतबा गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को शॉर्ट ऑन पुल कर दिया था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में दोनों बल्लेबाज निकल पड़े थे 1 रन के लिए और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है 13 रन ध्रुवी 11 घनसोली का
रिद्धि सिद्धि कोपरी के संगनायक ने यहां पे टॉस जीता है और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय यहां पे लिया है। ये दूसरे दौर का मुकाबला है दोनों टीमों का। दानिया से राउंड विकेट, इस मरतबा गेंद आने का इंतजार किया, बल्ले का मुंह खोला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेला एक रन के लिए प्रमोद ने, और इस तरीके से एक रन के साथ कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। कुल स्कोर है 14 रन, जबकि ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर के समाप्ति के बाद ध्रुवी 11 घनसोली का कुल स्कोर है 14 रन। 4 ओवरों का यह मुकाबला, अभी भी 18 गेंदें आनी शेष है और देखते हैं 18 गेंदों में ध्रुवी 11 घनसोली की टीम और कितने रन मुकम्मल कर पाने में यहां पे सफल हो पाती है। सम्माननीय प्रदीप दी पाटिल सर मंच के ऊपर विराजमान है और उनके साथ बैठे हुए सभी मेहमानों का मैं यहां पे भालचंद्र स्मृति चषक 2017 में हार्दिक स्वागत करता हूं। सम्माननीय स्वप्निल जी म्हात्रे सर मंच के ऊपर बैठे हुए, शंभू इस नाम से अखंड नवी मुंबई में ये जाने जाते हैं, इन्होंने भी अच्छा सहकार्य यहां पे किया हुआ है इस प्रतियोगिता के लिए। शंभू जी, आपको जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। उसी तरह से सम्माननीय अनंता शेठ पाटिल सर यहां पे विराजमान है, कोपरी गांव के ये भूमिपुत्र है, इनका भी अच्छा सहकार्य, अच्छा साथ इस प्रतियोगिता के लिए भालचंद्र स्मृति 2017 के लिए मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तमाम श्रोता जो अपना अनमोल समय देकर लगातार चौथे दिन इतनी बड़ी तादाद में यहां पे आए हुए, तो दूसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए आ रहे सम्माननीय हरीश भोईर जी, इनको हम सब कैसे भूल सकते हैं। ये गेंद गति में परिवर्तन किया था सैंडी और गेंद कदमों से लगी थी। सम्माननीय श्रीमान राजाराम जी भोईर जी से मेरी गुजारिश है, आप मंच के ऊपर आइए सर, आपका स्वागत है। सैंडी हरीश भोईर को शायद ही कोई नुमाइंदा नवी मुंबई का भूल सकता है, जो काम यहां पे बिस्लरी पानी मुहैया कराने का और जो ऑरेंज कैप मुहैया कराता है हरीश भोईर, उनको जितने भी सल्यूट किए जाए उतने कम है सैंडी। और ये वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद हवा में गई थी, डीप मिड विकेट से क्षेत्ररक्षक दौड़ के आए थे और लाजवाब कैच लपक लिया यहां पे क्षेत्ररक्षक संपत ने। और इस तरह थैंक यू। जू गांव के माजी सरपंच सम्माननीय रघुनाथ जी भोईर सर मंच के ऊपर विराजमान है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सम्माननीय राजाराम जी भोईर सर मंच के ऊपर विराजमान है, उनका सत्कार यहां पे करेंगे यतीन जी भोईर जी। 15 फुल स्कोर है 15। पहिला चेंडू डेलिब्रेट आहे का पंच? अब दोनों एम्पायर आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अनमोल समय देने के लिए। सैंडी डेलिब्रेटली अगर खेला होगा तो एम्पायर बात कर रहे हैं, आप देखते हैं आखिरकार क्या निर्णय यहां पे आता है। और लेग बाय का इशारा कर रहे हैं, तो स्कोर है 15 रन। और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद का हवा में खेला और ये विकेट का पतन हुआ। सम्माननीय श्रीमान रघुनाथ जी भोईर सर मंच के ऊपर विराजमान है, उनका भी यथोचित सम्मान यतीन जी भोईर जी की तरफ से फूलों के गुलदस्ते के साथ यहां पे किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। खेलिए सैंडी,
प्रदीप गिरीश बद्दल बोलायचं तर खरोखर या थोडंसं अजून एक षटक थांबणं अतिशय गरजेचं, कारण त्याच्या कारण लगेचच प्रमोद गेला, थोडा वेळ थांबतोय तर अजूनही धावसंख्या धापका चांगली लागू शकली असते. टायमिंग जरासं मात्र मनकडे ताकद कमी पडते. टायमिंग बरोबर होतं, कुठे ते मनकडे ताकद कमी पडते. अचूक झेल, दॅट इज अ बेहतरीन कॅच, मॅग्निफिसंट एक्सलंट कॅच. कल्पेश हॅट्रिक चेंडू होता, तिसरी हॅट्रिक या स्पर्धेचे प्रदीप होऊ शकली असती. पहिली हॅट्रिक प्रिन्स विराट 11 करावे नगर, दुसरी घेतली रितेश घनसोळी 11 घनसोळी. मिस होते, झेल गेला होता, सहज गत्या होते काय. सोनू ड्रॉप द कॅच. की कभी कभार फ्लड लाइट से जब गेंद अंधेरे में आती है तब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से कुछ हुआ. बिल्कुल आसान सा मौका था लेकिन नीचे गिरा और एक हैट्रिक यहां पे लेने से वंचित रह गए गेंदबाज स्वप्निल. हार्ड लक स्वप्निल. धावसंख्या 17 17 लॉस ऑफ 2 विकेट. ध्रुवी द फर्स्ट इनिंग बॅट ऑन द टॉस हारल्यानंतर बघूया पुन्हा एकदा येतो स्वप्निल. हार्ड लक स्वप्निल. डिस्क्वेल डीप काऊ कॉन डीप लॉंग ऑन लॉंग अप शॉर्ट कव्हर अँड सेलिंग इट ऑफ राईट हॅम ओव्हर द विकेट. टप्पा पडला त्यांचा. हेलिकॉप्टर लवली शॉट न ताकद होती, खेळून काढल्या बिटवीन डीप लॉंग ऑन लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षण येतं दुरून. तोपर्यंत एक धाव मिळते फलंदाजाला. एक धाव आकाशच्या खात्यात तो पोचतो 3 वर. संघाची ध्रुवी 11 घनसोली नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर 18 लॉस ऑफ द विकेट. 4 षटकांचा हा सामना. तर लगेच या षटकानंतर 40+ बक्षीस वितरण सोहळा पार पडेल, कारण जुईनगरहून थोडंसं काम असल्या की कामानिमित्त त्याला बाहेर जावं लागतं. थोडंसं समजून घेऊ शकतो, पण लगेचच करूया. परंतु या षटकानंतर शेवटचा चेंडू असेल दुसऱ्या षटकात. स्वप्न लिहितो निघाला राईट हॅम ओव्हर द विकेट. फुलेंचा चेंडू आणि बीमर टाकण्याचा प्रयत्न जरूर होता. नो बॉल रुपेश भोईर. धन्यवाद. 1+1 2 धाव. थँक्यू व्हेरी मच. 2 धाव मिळतात ध्रुवी घनसोलीच्या खात्यात आणि चेंडू असेल फ्री हिट. प्रदीप कुठेतरी मारा अतिशय वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामध्ये हा दिशाहीन चेंडू टाकतोय. बिल्कुल सैंडी दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं. यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है. सैंडी अपना रुदम जो है इसे बरकरार रखने में असफल रह रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज. और ये गेंद सीधी विकेटों से टकराई और फ्री हिट की गेंद थी सैंडी, इसलिए तर फ्री हिट आणि असं झालं होतं एम एस धोनीच्या बाबतीत. बोल्ड घेऊन गेला तर सरळ चौकार. बरं तिथे 7 मिळत नाही, दांडी जरूर वाकवले, परंतु 1 धाव मिळते 21 वर. सैंडी ओवर की 2 संपत. ओवर की समाप्ति हुई है. 40+ प्रदीप ओवर टू प्रदीप. जो भी यहाँ पे दर्शक श्रोता आए हुए और आदरणीय मेहमान है उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा 40+ की जो फाइनल का मुकाबला 21 यहाँ पे हुआ था उसमें 40+ जूगांव और 40+ जुईनगर के दरमियान यहाँ पे फाइनल मेगा फाइनल का मुकाबला खेला गया था, जिसमें अभी इसका बख्शिश वितरण समारंभ यहाँ पे मुकम्मल करते हैं सैंडी, क्योंकि उनको कहीं पे जाना है. मेहमानों का समय और खिलाड़ियों का समय बहुत ही अनमोल है. तो 40+ में जो फाइनल का मुकाबला यहाँ पे खेला गया था, सन्माननीय राजेशजी शिंदे सर, राजेशजी पाटील साहेब, तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही व्यासपीठावरती या सर प्लीज. राजेश पाटील साहेब व्यासपीठावरती या सर. सन्माननीय प्रदीपजी पाटील साहेब आपणास आमंत्रित करत आहेत, प्लीज सर. तो नया ओवर प्रारंभ करते हुए इस गेंद को पुल कर दिया है. मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है और ये देखते हैं एम्पायर क्या घोषणा करते हैं मिलिंद पाटिल जी. और ये 6 रन. कुल स्कोर है 27 रन. सैंडी जूगांव 40+ और जुईनगर 40+. सर व्यासपीठाच्या दोन्ही बाजूला दोन्ही संघांनी उभे राहा अशी माझी विनंती आहे तुम्हा सर्वांना प्लीज. तर आकाशसाठी प्रत्येक षटकात राहुल शेट्टीकडून रोख रुपये 200 रुपये पारितोषिक झाले. पुढला चेंडू राईट आर्म राऊंड द विकेट. हेलिकॉप्टर शॉट चेंडू फळीमध्ये आहे. दॅट इज अ लवली डिलिव्हरी. एक्सलेंट सो ब्युटिफुल परफेक्टली इज अ बुंदामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न होता. धाव मात्र मिळत नाही. धावसंख्या 27 वर. तिसरं षटक घेऊन आलं सोनू. पहिल्या षटका चेंडूवर स्वागत केलं तर आकाशनं फेकून दिलं तर वाईट डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी.
सन्मान्य घनसोलीचे विश्वनाथ पाटील साहेब आपलं मंचावर या, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पुढला चेंडू राईट राऊंड चेंडू टप्पा पडतो बॅट अगोदर, चेंडू डिलिव्हर तो नंतर टायमिंग मिस गेलं. तर प्रदीप विचार केला तर आपण अगोदरचे जो चेंडू टाकला होता सोनूनं तो गतिमान होता, गतीमध्ये परिवर्तित होता. सैंडी बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करते हैं सोनू, इसमें कोई संदेह नहीं है. और आज उनके टीम के लिए, दोनों टीम के लिए यहाँ पे करो या मरो की परिस्थिति है. तो बिल्कुल अपने ख्याति के अनुरूप हर कोई चाहता है कि अपना प्रदर्शन यहाँ पे दोहराया जाए. नक्कीच सोनू बॅकफुटवर गेला, हलक्या त्याने त्याला पंच केला होता. चेंडू मात्र सरळ योग्यशा हातात जातो, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू इष्टांना मिस करून गेला होता. बॅकअप चांगला तर धाव मात्र मिळत नाही. धावसंख्या आहे त्या ठिकाणी 27 वर. 4 चेंडू समाप्त होतात तिसऱ्या षटकाचे. ध्रुवी 11 घनसोली अगेन्स्ट रिद्धी सिद्धी कोपरी. दुसऱ्या फेरीमधला हा सामना पहिला दारावे गावदेवी हा संघ गेला होता सुपर 4 मध्ये. दुसऱ्या सुपर 4 मध्ये वासी गाव वासी, तर तिसरा काल गाजवला होता घनसोली 11 घनसोली. रोख रुपये 200 रुपये देतील आकाशला प्रत्येक षटकासाठी. तर 4 चेंडू झाले, धावसंख्या 27 आहे. पॉइंट कव्हर, डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सिली मिड ऑफ, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट अँड डीप कॉर्नर, डीप लॉंग ऑन लॉंग ऑफ. गोलंदाजसाठी सज्ज सोनू. 4 चेंडू आतापर्यंत 8 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आकाश आणि योगेश बारक्या खेळपट्टीवर. राईट हँड फ्रॉम द विकेट. चेंडू जातो डाव्या एस्टीला सोडून, दिशा आणि मारा नाही, पायाला लागले का बाय, लेग बाय म्हणजे बायचा इशारा. बाय का लेग बाय मिलिंद? बॅट. ओके बॅट. बॅटला चाटून गेला तर एक घोषित धावसाठी. धावसंख्या 28. 28 लॉस ऑफ टू विकेट. 11 घनसोली प्रथम फलंदाजी करना नारपिकचा गोल आला. 11 की तरफ से आकाश के लिए हर छक्के के लिए 200 रुपए का पारितोषिक यहाँ पे रखा हुआ है सैंडी. यस राईट आर्म फ्रॉम द विकेट. पुन्हा एकदा टप्पा अकूड पडतोय, दूर होत आहे. इथे दिशा हरपली होती, लेंथ योग्य होती, मग दिशा कुठे ते भरकटली होती. दिशा आणि गोलंदाजी पुन्हा एकदा सोनू कुठे तर दिशा आणि गोलंदाज त्यांना वारंवार 1+1 अशा 2 धाव मिळतात. आकार येत चालल्या. 11 घनसोली 30 धाव फरका लागत आहे. वाईट +1. येस थँक्यू मिलिंद. सुंदर अप्रतिशीन असं नावाजलेल्या लेखाजोखा नवी मुंबईच्या बघितलं तर खरोखर जेव्हा इंडिया किक नव्हती किती जोखीम अशी कामगिरी होती. कठीण कामगिरी सोपं करणारा हा मिलिंद पाटील. नाव अग्रगण्यांना एक अभिमान सांगायला लागतो काय. पहिला लेखा जोखा कोणी असेल त्याचं नाव आहे प्रदीप मिलिंद पाटील. जबरदस्त. ज्या ICC प्रमाणे ज्या क्रमांक देतो त्याप्रमाणे ICC रेखा जोखा हा नवी मुंबईचा राखायचा. राईट फ्रॉम द विकेट. बॅकफुटवर गेला, त्याला पंच केला होता सरळ चेंडू बॅकवर पॉइंटला, झेल सुटला. एक धाव मात्र घोषितच्या रूपाने मिळते फलंदाज आकाशला. धावसंख्या वाढते 1 ध्रुवी 11 घनसोली 31 वर. तर 3 षटक प्रदीप संपल्या, 31 धावा. काय मत असेल एक्सटर्नल व्हाट ॲट दिस स्टेज? ध्रुवी 11 31 धावा 2 गडी बाद. सैंडी बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे की है ध्रुवी 11 घनसोली के बल्लेबाजों ने, क्योंकि एक गेम प्लान होता है हर आप जब मैच खेलते हो उसमें, और उसके ऊपर जो 11 जोगा 40+ थोडा नम्रतेची विनंती आहे तुम्हाला. या षटकानंतर आपण करूया, कारण फक्त 6 चेंडू राहिले. वेळ असेल आपल्याला 10 मिनिटात आपण पारितोषिक बक्षीस समारंभ आटोक्यात घेऊन वितरण सोहळा पार पाडू. तोपर्यंत 6 चेंडू थोमा ही दिलगिरी व्यक्त करतो. तुमच्या का काम आहे आम्ही समजू शकतो, पण क्रिकेट आहे चाललेलं आहे आणि त्यांना मध्ये थांबवू नये, थोडंसं योग्य होणार नाही. परंतु एकदा शेवटचा हाणामारचा षटक कल्पेश. राईट हँड ओव्हर द विकेट. टप्पा बॅकफुटवर गेला, थोडा थांबला, स्क्वेअर कट केला होता. चेंडू कव्हर पॉइंटला जा, पण ते एकदम ताळमेल चांगला होता आकाश नेगोयचा. नाव स्ट्राईक रोटेट टू आकाश. सुंदर फलंदाज, अप्रतिम फलंदाज. याचं टायमिंग बेमिस झाले, परफेक्ट मधोमध घेतो आणि कुठे दिशेनं 360 जर नसले तरी 160ला दुशादर डीप स्क्वेअर डीप मिड विकेट डीप लॉंग ऑन लॉंग ऑफ. एक्स्ट्रा कमनला हा फटका चांगला खेळतो. 5 चेंडूचा खेळ उर्वरित आहे. धावसंख्या लागते 10 फक्त 32 2 गडी बाद. ध्रुवी 11 घनसोली. ओ टप्पा पडला, टप्पा पडणार झपकन उचलेल या अंदाजामध्ये अंदाज बांधा चुकला, अपेक्षा बंद झाला. चेंडू डॉट गेलाय. हा दुसरा. 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 32 धावा. शिव प्रेरणा करून आकाशला 200 रुपये षटकारासाठी. धन्यवाद. तोपर्यंत 4 चेंडूचा खेळ आहे. कल्पेश येतो राईट आर्म ओव्हर द विकेट टू आकाश. चेंडू पडल्यानंतर जरासं याच्यापेक्षा जो आखूड पडणं त्याला पुढे खेळलाय. पुढे खेळल्यानंतर बॅकफुटवर जरूर गेला तर बॅलन्स चांगला होता. बॅलन्स असताना चेंडू थोडा चेंज ऑफ द पेस होता. टायमिंग चुकले, धाव मात्र मिळते. धावसंख्या 33 वर. 33 लॉस ऑफ
2 विकेट. ध्रुव 11 लॉस्ट द टर्न बॅट फर्स्ट. आपण पाहतो भालचंद्र स्मृती चषक जोगाव 2017 पर्व 3. आपल्या वडिलांना 2 पुत्रांनी दिली एक समर्पित स्पर्धा. कौतुक करायला लागतं 2 पुत्रांचं. एक चांगल्या खेळाडू असलेल्या वडिलांना ही समर्पित स्पर्धा. राईट हँड उर्दू विकेट. सुंदर फटका दरी खोदले पण डीप कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षण होतं सज्ज. तैनात एकदा पुढे दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. धोका परतलाय. चेंडूचा टप्पा जर उडाला नसता प्रदीप मे बी पॉसिबल इज गॉन. लेकिन सैंडी अच्छी दौड़, अच्छी तालमेल, अच्छी सूझबूझ दिखाई दी दोनों बल्लेबाजों में, क्योंकि उनको पता था कि जब आप काफी दूर से सीमा रेखा से जब थ्रो करते हो तब चांस जो है ये लेना चाहिए और उसी तरीके का चांस यहाँ पे लिया दोनों बल्लेबाजों ने. 4 चेंडूचा खेळ संपते. धावसंख्या 35 वर. नाव योगेश बारक्या. व्हेरी डेंजरस मॅन. रिव्हर्स स्वीपचा बेताज बादशाह. राईट हँड उर्दू विकेट. हो इथे चेंडू टप्पा टप्प्याची प्रतीक्षा केली. थोडं थांबला. वॉन्ट टू द स्पेट करतात गुंडप्पा विश्वनाथकडनं. तर सुनीलचं मत होतं. सुनील गाभास्करचं सनीचं विंड विश्वनाथ इतरांना फलंदाजापेक्षा विश्वनाथला चेंडू स्पेटकट मारताना फुटबॉल सारखा दिसायचा. म्हणून तर कारकिर्दीमध्ये टेस्ट मध्ये अर्ध्या धावा विश्वनाथनं स्पेटकट मध्ये मारले होते प्रदीप. पण स्पेटकट फसला मात्र योगेश. शेवटचा लास्ट डिलिव्हरी शेवटचा अखेरचा चेंडू घेऊन कल्पेश टू योगेश. थांबला पटकाला. व्हेरी गुड फिल्डिंग. व्हेरी गुड स्टॉप करतात. कव्हर पॉइंट अँड शॉट. इथे चेंडू फेक खराब. 2 धाबा मिळतात म्हणजे 3 धाबा घोषितची. खरोखर क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं होतं पॉइंटला. चेंडू फेक मात्र खराब. 2 ऐवजी 3 धावा. तिथे एक मुश्किल नव्हते. 3 धाव मिळते. 38 धावसंख्या धाव फरकाला. 39 टू विन. 39 धावांचं आव्हान असेल. रिद्धी सिद्धी कोपरे तुर्तास थांबतोय कारण वेळ आहे. बक्षीस वितरण सोहळा आपण पार पाडणार आहे 40+चा. 40+ दोन्ही संघ. जुईनगर 40+ आणि जोगाव 40+. तोपर्यंत क्षेत्ररक्षण लाभा. विनोद सर, दोन्ही टीम या उजव्या आणि डाव्या बाजूला. 40+ जुईनगर आणि 40+ जोगाव दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना विनंती आहे की डाव्या उजव्या बाजूला उभे राहा साहेब प्लीज. बक्षीस समारंभाला सुरुवात करूया. 40+ जो सामना झालेला सँडी फायनलचा 40+ जोगाव आणि 40+ जुईनगर दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना विनंती आहे की दोन्ही बाजूला उभे राहा सर प्लीज. 39 टू विन. 39 धावा. येस. स्वस्थ शरीर प्रदीप आयुष्यमान. एक वेळ होतं खरोखरच असं बऱ्याच जणांचं क्रिकेट सुटलेलं होतं. क्रिकेट सुटतं सन्मान्य प्रदीप पाटील आमचे लाडके मास्टर यांनी चांगला कॉन्सेप्ट घेऊन चांगली संकल्पना रुजू केली. आणि काय बघितलं रामचंद्र पाटीलला बघितलं तर यंगस्टार जेवढे षटकार लांब टाकतो तेवढे रामचंद्रने 2 षटकार ठोकले होते. तो उत्कृष्ट फलंदाज हे पारितोषिक इथे दिलं जात आहे 40+चं. रामचंद्र पाटील सँडी ज्याप्रमाणे तुम्ही नाव घेतलं त्याचप्रमाणे त्यांनी खेळ देखील येथे केला आणि रामचंद्र पाटील यांना उत्कृष्ट फलंदाज 40+ जोगावचे एक खेळाडू. जशी उंची आहे तशी त्यांची कारकिर्दी पण आहे आणि हे पारितोषिक देतील सन्माननीय राजाराम भोईर साहेब यांना माझी विनंती आहे की त्यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक रामचंद्र पाटील यांना देत आहेत. 10 चेंडूंमध्ये 20 धावांची खेळी रामचंद्र पाटील साहेबांनी केली. जोरदार टाळ्या वाजवा रामचंद्र पाटीलांसाठी. वेल प्लेड रामचंद्र पाटील. आणि उत्कृष्ट गोलंदाज हे पारितोषिक जात आहे जुईनगर 40+चे चिंतामण यांना विनंती आहे की व्यासपीठावरती या. जुईनगर 40+चे खेळाडू चिंतामण. सन्माननीय मास्टर प्रदीप पाटील साहेब हे पारितोषिक येथे देतील. जोरदार टाळ्या वाजवा चिंतामणसाठी. वेल प्लेड चिंतामण. क्षेत्ररक्षणाची भूमिका फार महत्वाची असते क्रिकेटमध्ये आणि हे क्षेत्ररक्षणाचं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण सन्माननीय फुलचंद्रजी भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिक दिलं जाईल. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक प्रकाश पाटील जुईनगर 40+चे खेळाडू प्रकाश पाटील यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो. 40+चे एक खेळाडू पण काय जबरदस्त खेळ यांनी मैदानाच्या आतमध्ये केला. वेल प्लेड सर. आणि मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार आकाश पाटील आणि शंकर पाटील हे दोघं मिळून येथे देतील. आणि मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीर पहिल्या सामन्यामध्ये 29 आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये 28 धावांची खेळी ज्यांनी केली. खरोखरच ज्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. ते जोगाव 40+चे महेंद्र पाटील
वेल प्लेड महेंद्र पाटिल. सैंडी ना केवल बल्लेबाजी अच्छी करते बल्कि बहुत ही मशहूर एम्पायर भी है. जोरदार टाळ्या वाजवा आपल्या लाडक्या महेंद्र पाटील साठी. वेल प्लेड महेंद्र पाटील. आणि सर्व मान्यवर जे व्यासपीठावरती आहेत, उपविजेता जुईनगर 40+ सर्व मान्यवरांनी हात लावायचा या ट्रॉफीला. उपविजेता 40+ जुईनगर 40+. जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो जुईनगर 40+च्या सर्व सन्माननीय खेळाडूंसाठी. वेल प्लेड जुईनगर 40+. टाळ्या वाजल्या पाहिजे, टाळ्या येत नाहीयेत. वेल प्लेड जुईनगर 40+. सर्व मान्यवर हे पारितोषिक येथे यांना सुपूर्द करतायत. वेल प्लेड जुईनगर 40+. आणि प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतोय या 40+च्या येथे 10 संघ उतरले होते मैदानामध्ये आणि त्याच्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक एकच संघ आहे आणि खरोखर त्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. आणि हे दुसरं वर्ष आहे हे पारितोषिक जिंकण्याचं त्या संघाचं. म्हणजे बघूया पुढच्या वर्षी हॅट्रिक करतायत का. आणि तो एक मात्र संघ 40+ जुगाव. 40+ जुगाव विजेता संघ 40+चा. सामना चालू करा साहेब. तर पहिला चेंडू फुलेंचा चेंडू दिशा दिली 40+ जुगाव. खराब क्षेत्ररक्षण. पहिलं पारितोषिक सरळ दंदना करून सीमा पार. सँडी पहिला पारितोषिकाचे मानकरी 40+ जुगाव. जोरदार टाळ्या वाजवा आपल्या या लाडक्या खेळाडूंसाठी जुगाव. वेल प्लेड 40+ जुगाव. आणि प्रदीप अजूनही सी बॉयज कडून रोख रुपये 3,000. हैट्रिक के लिए इनाम यहाँ पे रखा हुआ है. प्रियदर्शनी बोल्हापूर आणि जुगाव 11 जुगाव नाडपिकेचा कौल घेण्यासाठी या. जुगाव 11 जुगाव आणि प्रियदर्शनी बेलापूर बोथ स्कीपरचा हेम्बली रिक्वेस्ट कम ऑन एयर ऑन द कमेंट्री पास फोटोस आर अर्ली पॉसिबल. संकल्प गेंदबाजी कर रहे हैं. कुल स्कोर है 12. ये बहुत अच्छी गेंद थी. इस मरतबा गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद और बैकफुट पे जाके ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था. यहाँ पे योगेश भोईर ने पूरी तरह से असफल रहे और बाकी का तमाम का विकेट कीपर ने किया. प्रदीप थोडासा थांबवतो दिले. सत्यवन भोईर कडून अजूनही पारितोषिक झालंय दोन्ही बंधूंसाठी रोख रुपये 5,000. धन्यवाद. आइए प्रदीप. सैंडी पावर प्ले का पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है. यहाँ पे योगेश भोईर की तरफ से एक स्लीप तैनात किया गया है. एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर. यह है 30 गज के दायरे के अंदर का क्षेत्ररक्षक. और इस मरतबा गेंद हवा में गई थी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में. बिल्कुल एक आसान सा लॉलीपॉप कैच था सैंडी और नीचे गिरा दिया. हा बैल मुझे मार.
एक तर धामधुडा काय आणि त्याच्यामध्ये हा कोरडा दुष्काळ. हा बैल माझं असंच होतं प्रदीप. सैंडी बिल्कुल पहले ही गेंद से यहाँ पे पूरी तरह से सर पे चढ़ के बोल रहे हैं बल्लेबाज योगेश भोईर, और उसके दबाव में यहाँ पे कहीं पे नजर आ रहे हैं यहाँ पे क्षेत्ररक्षक ध्रुवी 11 के सैंडी, और एक आसान सा कैच इस दरमियान छूटा. सैंडी 2003 के विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जिस तरीके से क्रिकेट के भगवान का कैच अब्दुल रजाक ने मिड ऑफ पे छोड़ा था वसीम अकरम की गेंद के ऊपर, उसी तरह से यहाँ पे कुछ हुआ. फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद, काफी लंबा चौड़ा बॉलिंग रनअप है यहाँ पे, संकल्प गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. ये गेंद आने का इंतजार किया नितिन भोईर है स्ट्राइक पे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, जमीन के सारे कारपेट के सारे और स्ट्रोक के साथ साथ निकल पड़े थे 1 रन के लिए. कुल स्कोर में इजाफा हुआ है सैंडी, 39 रनों का लक्ष्य है, उसमें से 14 रन मुकम्मल किए सैंडी. ध्रुवी 11 घंसोली ने भी 14 रन मुकम्मल किए थे बगैर किसी नुकसान के बाद, और रिद्धि सिद्धि कोपरी ने भी 14 रन मुकम्मल किए बगैर किसी नुकसान के बाद. सैंडी याचा मतलब म्हणजे सामना सांगायला नको, पण निश्चित उत्कंठावर्धक ठरण्याची शक्यता होऊ शकते प्रदीप. बिल्कुल सैंडी, अभी भी दोनों के पास 50-50 का अवसर यहाँ पे चल रहा है. अब देखते हैं दूसरे ओवर के बाद यहाँ पे जो मैच है ये किस तरफ रुख करता है. लेकिन जितनी भी प्रशंसा यहाँ पे ध्रुवी 11 और रिद्धि सिद्धि कोपरी के खिलाड़ियों की जाए उतनी कम है. सैंडी 18 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 25 रन. जब पहला मैच यहाँ पे समाप्त हुआ था नितिन भोईर जी से हम लोग जब सलाह मशुरा कर रहे थे रिद्धि सिद्धि कोपरी के जो मैदान के बीच में अब स्ट्राइक में, तब उन्होंने बताया था कि इससे पहले जो यहाँ पे सुयोग स्मृति की क्रिकेट के मुकाबले खेले गए थे रात की लिबलिबाती हुई रोशनी में, वहां पे शायद उनके जो बंधु है योगेश, इनकी तरफ से अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई थी, और इसका मलाल उसके दिल में कहीं ना कहीं उन दोनों बंधुओं के दिल में है, और उसी की भड़ास मैदान के बीच में निकाली जा रही है. सैंडी अनुभवाचे बोल होता आणि स्पष्ट होतो, मला एका बाजूने सरळ बोलताना कुठेच चूक नव्हती, कारण थोडंसं कल्पेश बोलून अक्षरशः योगेशला जागेत ठेवलं होतं, 3 बॉल डॉट केलं म्हणजे काहीतरी योग्य होतं. पण बघितलं खेळ तर जसं त्याने कमेंट केलं योगेशनं 3 चौकार पहिल्या 3 चेंडूवर आणि नितीन 1 वर, म्हणजे किती फरक पडतो एखादा फलंदाजाला एखादा बीट झाल्यानंतर. दुसरी सिरीज तशीच असेल असं नाही. इज वेल प्लेड नाउ वेल वेल. और ये जो कैच छूटा है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में यहाँ पे योगेश भोईर का, ये काफी महंगा साबित होगा सैंडी. इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होगा क्योंकि एक मंजे हुए खिलाड़ी है योगेश भोईर, पूरी तरह से फॉर्म में चल रहे हैं इस सीजन में, और उनका कैच यहाँ पे नीचे गिराया गया नया ओवर प्रारंभ करते हुए. और ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई आउट स्विंग होती हुई गेंद बैकफुट पे जाके नितिन भोईर उस गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा गए और बाकी का तमाम काम विकेटकीपर ने किया. प्रदीप, या गोलंदाजाचं खरोखर लंबी रस का घोडा मी जीपीएल ला पाहिलं होतं, काय विविध होतं, प्रभावी केलं होतं. हा गोलंदाज आहे ना एक सुपर गोलंदाज रोखून प्रभावी केलं होतं मारा जीपीएल कन्सोल प्रीमियर लीग मध्ये, आणि इथे त्याची गोलंदाजाला खरोखर जर मिळतंय तर हा लंबी रेस का भविष्य उज्ज्वल असेल. रोशन, ये बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद एकाएक ऊपर की तरफ आई थी गेंद. सैंडी, आप सफल तब हो सकते हो कोई भी खेल में जब आपके पास विविधता हो, और वही विविधता यहाँ पे नजर आ रही है रोशन के गेंदबाजी में. बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे छेड़ी है कि अलग अलग तरीके का मिश्रण है इस गेंदबाज के पास, और ये जो गेंदबाज है ये आने वाले समय में नवी मुंबई और घनसोली गांव का नाम जरूर रोशन करेगा, इसमें कोई संभावना नहीं है. ये रोशन गेंदबाजी कर रहे हैं. इस ओवर की तीसरी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट नितिन भोईर के लिए. 16 गेंदे 25 रन चाहिए. ये गेंद सीधी विकेटों से टकराई. सैंडी, इसी तरह से क्रिकेट में होता है, जब आपका रन आपके मुकम्मल नहीं होते तब आप पूरी तरह से दबाव में आते हो और उटांग पटांग स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हो, और उसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा. प्रियदर्शनी बेलापूर आणि जोगाव 11 जोगाव सेकंड कॉल आहे. प्रियदर्शनी बेलापूर, जास्त वेळ नका, आजचा शेवटचा दिवस, कारण अजूनही बक्षीस समारंभ आम्हाला घ्यायचा आहे, त्यासाठी वेळ जास्त जाऊ शकतो, म्हणून विनंती आहे, नम्रतेची विनंती. प्रियदर्शनी बेलापूर. सैंडी, विकास पाटिल हमारे बगल में बैठे हुए बहुत ही उम्दा स्कोरिंग ये यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. जब एक स्कोरर अच्छा हो तब क्रिकेट कमेंट्री बोलने के लिए काफी आसानी होती है. सैंडी, मैं जब शाम को यहाँ पे आया था तब हम लोग जब स्कोरर की बात कर रहे थे तब कमलाकर भगत जी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं. आज इस दुनिया में कमलाकर भगत हमारे साथ नहीं है, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी हुई स्कोरिंग की उनकी तमाम यादें आज भी हमारे दिल को कहीं ना कहीं छू लेती है. कमलाकर भगत एक बहुत ही उम्दा स्कोरर थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में आज हमारे साथ कमलाकर भगत जी नहीं है. और खेल की तरफ रुख करते हैं. प्रदीप, अब नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में.
नौशा की तरफ है योगेश। टॉस हो रहा है, फुलचंद्र भोईर सर टॉस उछल रहे। और ये डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को पुल कर दिया था और आते आते प्रदीप वापस पहलने की तरफ रुक कर रहे हैं सैंडी। 2 गेंदों में 2 सफलता यहां पे प्राप्त की है रोशन ने, और अब तक देखिए 4 गेंदें रोशन ने फेंकी। नंतर डिलीवर करतो। सुपर प्लेयर इज अ इंटेलिजेंट बॉलर। सैंडी यहां पे टॉस हुआ है प्रियदर्शनी बेलापुर और जूगांव 11 के दरमियान, और जूगांव 11 के संगनायक ने यहां पे टॉस जीता है वैभव भोईर ने, और देखते वे क्या निर्णय यहां पे लेते हैं। 14 चेंडू आणि 25 धावा, 14 धावा लागलेले आहे। येणारे 14 चेंडू प्रदीप 25 सामन्याला चुरस आणलेले रोशनने। भेदक मारा, भन्नाट वेगण्यापेक्षा नियंत्रण चूक है। सैंडी कहा जाता है कि पूत के पांव जो है, चांस फॉर द हैट्रिक बॉल है रोशन ऑन हैट्रिक। पूत के पांव जो होते हैं वो पालने में देखे जाते हैं, उसी तरीके से बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस गेंदबाज का जिनका नाम है रोशन। हैट्रिक की ये गेंद, और ये डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल कर दिया और ये गेंद चली गई सीमा के पार। 6 रन। डीजे थैंक यू। उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई दर्शक दीर्घा में, और ये 6 रन प्राप्त किए। कुल स्कोर में इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 20 रन। 19 रन के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे योगेश। हरेश भोईर ने इस प्रतियोगिता में बिस्लरी पानी और ऑरेंज कैप मुहैया कराई है। उनकी जितनी भी यहां पे उनके बारे में प्रशंसा के उद्गार निकाले जाए उतने कम है। सैंडी तारीफें कुछ पुल जितने भी बांधे जाए उतने कम है। फिर एक बार पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और ये यहां पे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। कुल स्कोर है 21 रन। सैंडी देखिए क्या इफ्तिकाब है यहाँ पे हमारे स्कोरर हमको बता रहे। पहले ओवर में जब ध्रुवी 11 घनसोली की टीम बल्लेबाजी कर रही थी 14 रन मुकम्मल हुए थे। इस ओवर में भी दूसरे ओवर में 7 रन मुकम्मल हुए, 2 विकेटों का पतन हुआ है। अब जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे और 18 रन। मॅजिक फिगर आहे यार प्रदीप। 14 पहिल्या त्यांच्या पण 14, संकल्प नितीननं तेव्हा टाकलं तो 14, रोशन टाकतो 7-2, तिथे 7-2 स्वप्नीलने घेतलं। व्हॉट अ ग्रेट क्रिकेट यार, को इन्फॅन्टिसन। सामना चुरशीचा निश्चित। 12 चेंडू 18 धावा। बिल्कुल सैंडी कशमकश हो रही है गेंद और बल्ले में, कोई भी हावी नहीं हो रहा है। बिल्कुल दोनों भी समान अंतर से यहाँ पे चल रहे हैं। बल्ला और गेंद दोनों की कड़ी टक्कर है, कड़ा संघर्ष है। लेकिन देखते हैं ये जो ओवर अब तीसरा फेंका जाएगा, इसमें बहुत कुछ निर्भर होगा सैंडी कि ये जो मैच है ये किस तरफ जाएगा। खरोखरच प्रदीप 12 चेंडू 18, कारण नियंत्रण मारा, एक चेंडू सोडलास तो फक्त अपदल रोशनने काय गोलंदाजी केली, मन जिंकले सर्व प्रेक्षक। 12 चेंडू 18, तर निश्चित या षटकावर असेल 2 चेंडू जर सफल होते डॉट करण्यात सामन्यामध्ये आणखी जाणेल प्रदीप। तो जैसे ही यहाँ पे तीसरा ओवर प्रगति पे हो, नवी मुंबई की सचमुच जिन्होंने 25 वर्ष से भी अधिक समय से सेवा की है सैंडी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि पांडवों के जो सारथी थे ये श्री कृष्ण भगवान थे, और हमारे नवी मुंबई के क्रिकेट कमेंट्री के सारथी हमारे सैंडी संतोष म्हात्रे। तो आइए सैंडी अगला विवरण मराठी में सुनाने के लिए। थँक्यू प्रदीप, तेवढा निश्चित मोठा नाही, तुमचं मोठं पण आहे का थोडं मला एवढा मान देतात। थँक्यू व्हेरी मच। आरजी बरोबर बोलणं हे खरोखरच मी भाग्य समजतो। अर्जय प्रदीप, थँक्स व्हेरी मच। येणारे 12 चेंडू आणि 18 धाबा जिंकण्यासाठी व्हॉट अ मॅच। ध्रुवी 11 रिद्धी सिटी कोपरी 39 टार्गेट चेस
21 ॲट द स्टेज. या मुवमेंटला 21 धावा लागतात धावपळ. योगेशचा खेळ अफलातून चाललाय, संपत आले त्याला साथ द्यायला. फेसिंग करणार आशिष. हा एक गोलंदाज जबरदस्त आहे, याच्याकडे विविधता आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू मात्र ती विविधता टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये गुरफटली ती दिशा गोलंदाजी. सम्माननीय माजी नगर सेवक प्रभाकर जी भोईर सर का यहाँ पे आगमन हो रहा है, मंच के ऊपर विराजमान हो रहे हैं. मैं उनका तमाम क्रिकेट के श्रोता, जू गांव के तमाम उनके साथी सहकारी और मंच पे विराजमान मेहमानों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं. सैंडी, थँक यू प्रदीप. 12 चेंडू 17. राईट आर्म राम द विकेट. पहिला चेंडू इथे जोरदार मारण्याचा चेंडू आकाशात उंच भरारी घेतोय. ओ कॅचेस विन द मॅच. वंडरफुल कॅच, गुड बॅलन्स. क्षेत्ररक्षक आकाशनं आकाशातला झेल रात्रीच्या याच्यामध्ये किरकिर आवाजामध्ये सुंदर गेल, अप्रतिम. एंड ऑफ द संपत इनिंग. ऑन द विकेट. शॉट ऑन पिनचा चेंडू पुन्हा ती दिशा त्यांचा तो टायमिंग नव्हता, बॅटच्या खालच्या भागाला लागतो, बॉटम हँडला चेंडू ट्रायव्हर झालाय. कोशिश क्षेत्रात शॉट लेगला एक धाव मिळते योगेशला. धावसंख्या 23 वर. समीकरण बदललं जातं. येणाऱ्या 10 चेंडू आणि 16 धावा. प्रदीप, खरोखरच प्रेक्षकांचे डोळे जे बेधून घेते हा सामना, कारण ज्यापण पहिला 14 धावा आलं होतं, पण रोशननं जसं बॉलिंगला आला सामन्याचे चित्र पूर्णपणे पालटून दिलं. और सबसे बड़ी बात यह है सैंडी की इन फॉर्म जो बल्लेबाज है ये योगेश भोईर एक छोर संभाले हुए. सैंडी, यस, क्लास इज परमानेंट प्रदीप एंड फॉर्म इज टेम्पररी. ओ क्लीन बॉल, व्हाट अ मैग्निफिसेंट डिलीवरी, परफेक्टली ब्लॉक एंड ब्रेक द लेग स्टंप. ह्यूज विकेट, महत्वाची विकेट. मोठी मासरी जाळ्यात अडकली. प्रदीप, सैंडी बिल्कुल सीधी गेंद थी. जबरदस्त खेळीचा अंत. comes to the end of the captain's योगेश भोईर's inning. 9 चेंडूमध्ये कप्तान बारी खेळली. कर्णधार साजेशीचा डाव खेळल्यानंतर क्लीन बोल्ड. प्रदीप, चेंडू बघितला, खरोखर बॅट थोडीशी उंच होती. चेंडू हा ब्लॉकचा आहे, खूपच अवघड असतो. बॅट आकर्षित होती, फ्लिक करायचा होता. फ्लिक करता करता चेंडू थोडीशी चेंडूच्या वर होती. प्रदीप, देखिए सैंडी, कभी कभार इस तरह से क्रिकेट में होता है, पूरी तरह से आपकी आंखें जमी हुई थी और ये गेंद जो है शायद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे जरूर रही सैंडी, और गेंद और कदमों को चीरती हुई विकेटों से टकराई. सैंडी, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े गेंदबाज है, खास करके शोएब अख्तर की इंटरव्यू मैंने सुनी थी और उन्होंने कहा था कि द वॉल, राहुल द्रविड़ का जो सुरक्षा घेरा है उसे तोड़ना सबसे बड़ा मुश्किल काम था. जोरदार तालियां बजाइए योगेश भोईर के लिए. मैग्निफिसेंट इनिंग कम्स टू द एंड ऑफ द योगेश. बरोबर म्हटलं, रफ्तार के राजा शोएब अख्तर. 161 किलोमीटर पर होते. हिस्ट्री, द स्पीड डिलिव्हरी बाय शोएब अख्तर. येणारे चेंडू 9 आणि 16 धावा. राईट आर्म फ्रॉम द विकेट. हलक्या हाताने, दॅट इज अ गुड क्रिकेट. आत्ताच विकेट मोठी गेल्यानंतर करणार अशा प्रकारचं क्रिकेट स्वाभाविक आहे. तो क्रिकेट खेळताना निलो खातं खोलतं, एकने ढकलून दिलं होता शॉट एक्स्ट्रा का बॉलला. एक धाव मिळते. धावसंख्या 24. संडे 8 गेंदे 15 रन चाहिए. आशीष की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं संडे, इसमें कोई संदेह नहीं है. ना केवल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बल्कि स्कोर के ऊपर भी इन्होंने अंकुश लगाए रखा है. यस, वेल कंट्रोल बाय आशीष.
फटका चांगला बरोबर तरी सोडला दीपेक्षा कव्हरला कव्हर मधून येतोय फील्ड करतोय एकदा पुढे गेली दुसरी धाव जोपर्यंत चेंडूचा टप्पा आशिष रानकर गोलंदाजाकडे जाईल 2 धाव मिळतात फलंदाज योगेशला योगेश भोईर परतला तर हा योगेश दोन्ही योगेश भोईर बघूया एक कर्नाटक येणार समीकर 7 चेंडू 13 धावा 7 चेंडू पॉइंट कव्हर एक्स्ट्रा शॉर्ट सिलिमी डाऊन शॉर्ट स्क्वेअर लेग राईट आर्म राऊंड द विकेट आशिष चांगला फटका पायाचा चांगला वापर परंतु अलगट टिपला गेला झेलला डीप काव कॉर्नरला सुंदर झेलला क्षेत्ररक्षणाचा आकाश वेल डन आकाश वोक्स पहिल्या 2 चेंडू मध्ये 10 धावा 16 धावांची नंतरच्या 4 चेंडू मध्ये 6 धावा झाल्यानंतर क्रिकेट आहे केपी कडून आणखी 100 धन्यवाद केपी हे आल्यात आकाशला 300 रुपये जमा झालेले आहेत 300 रुपयाचा रोख दिले जातील परंतु सामन्यामध्ये चुरस वाढले तोपर्यंत हे पारितोषिक जेव्हा सामना संपेल आम्ही संपूर्ण करू प्रदीप कुठपर्यंत सामना रंगत कसं येऊ शकतं या विश्लेषण 7 चेंडूचं सैंडी 6 गेंदों में 13 रन जरूर बन सकते हैं लेकिन अब देखना यहाँ पे लाजमी होगा कि गेंदबाज जो गेंदबाजी करने के लिए आते हैं अंतिम ये डेड ओवर फेंकने के लिए ये किस तरह की रणनीति यहाँ पे इख्तियार करते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है सैंडी क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं हो रहा है कतई नहीं हो रहा है सैंडी कि गेंद ट्रेवल नहीं कर रही है योगेश भोईर ने स्क्वायर लेग और मिड विकेट जोन में बड़ा अच्छी बल्लेबाजी की है सैंडी परफेक्ट टायमिंग आणि मनगडे ताकद घेऊन जातो ट्रॅव्हल करतो जरूर ते दाखवलं भूषण नका 23 चेंडू मध्ये 63 चेंडू कोण म्हणत जात नव्हता जात होता मनगटात ते ताकद आणली तो चेंडू जरूर जातोय 6 डिलीवरी 13 रन रिक्वायर्ड आशीष का जो तीसरा ओवर था ये मैच का इस टर्निंग पॉइंट था उन्होंने अपनी टीम को वापस लाया 5 रन खर्च किए 3 सफलता आशीष ने प्राप्त की सुपर बॉलिंग एनालिसिस इकॉनॉमिक क्रिकेट बाय आशीष एंड रोशन 7 चेंडू 13 राईट आर्म उर्ध विकेट टप्पा पडले टप्पाच्या बॅट अगोदर चेंडू नंतर रुपेश पंचाचे पण आमच्याकडे पाहतात दोन्ही हात आहे फलवतात सांगतात खराब चेंडू समीकरण चेंडूचं मात्र तेच आहे परत धावांचं समीकरण बदललंय येते 12 6 डिलिव्हरी अँड 12 रन गोलंदाज शौकीन दॅट इज अ वंडरफुल गतीमध्ये परिवर्तन प्रदीप गतीमध्ये परिवर्तन हा टप्पा अचूक होता दुधा मनस्पतीमध्ये जो राहू शकला असता हा फलंदाज कल्पेश बघितलं टप्पा फ्रंटफुट वर का बॅकफुट या डबल मध्ये चेंडू सरळ गेला तर क्षेत्ररक्षणामध्ये बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं शौकीन सैंडी गति में बखूबी यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं 5 चेंडू 12 व्हॉट अ मॅच पुढे सरचाले फ्रंट पण पायाना बरोबर आणतो चेंडूला डीप काऊ कॉर्नर टप्पा उचलतो फेकतो तोपर्यंत संधी होती पण अचूक फेक थेट असती तर नजारा वेगळा असता फलंदाज कदाचित बाद झाला असता पण तसं होत नाही 2 धावा मिळतात फलंदाजाला 2 धावा कल्पेश खातं करतो ना 4 चेंडू 10 धावा धगधग वाढली जाईल प्रथा स्पंदनातील रोटेशन पर मिनिटची ही धगधग वाढतील याच्या चेंडू नंतर हा चेंडू 4 चेंडू 10 धावा विकेट नंतर सांगतो या चेंडू नंतर कोणाचे किती आहेत ते कंपल्सरी काढायला लागतील चांगला फटका परंतु उंची जास्त लांबी कमी ओ सुपर्ब कॅच आवाज दिला होता निश्चित इकडून प्रेक्षकाने का ड्रॉप हवं तसं होत नाही अचूक झेल आणखी एक हादरा रिद्धी सिद्धी कोपरी संघाला अडचणीत येते 27 धावा प्रदीप 3 चेंडू 10 काय म्हणणं असेल सैंडी हवा में गेंद खड़ी हो जाएगी और यही यहाँ पे हुआ सैंडी कडक मारायला लागेल मिड विकेटला काऊ कॉर्नर नवीन नाव मिड विकेटच्या बाजू असला तर कडक शॉट मला ताकद मनगटातली वापरायला लागेल अचूक टायमिंग घ्यायला लागेल 3 चेंडू 10 धावा सुपर सेन्सिबल मॅच जसा सामना पहिल्या दिवशी होता मात केली होती गावदेव धारावनं तसा सामन्याने हा सामना विद्यमान स्थितीतला रिद्धी सिद्धी कोपरी ध्रुवी 11 घनसोली रिद्धी सिद्धी चेस करते पुढला चेंडू 3 चेंडू 10 धावा राईट हँड मोर द विकेट टप्पा मात्र पडतो टप्पा पडल्याने चेंडू जास्त बाहेर निघालाय सरळ बाहेर जातो लेग स्टंपच्या इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत रुपेशचा पोहोचलाय वाईटचा धाव वाढलेला चेंडू आहे ते 3 चेंडू 9 व्हॉट अ सुपर मॅच
मॅग्निफिसंट सेन्सिबल उत्कटता सिगेला पोहोचते 3 चेंडू 9 धावा शौकीन राईट आर्म ओव्हर द विकेट जोरदार अपील प्रश्न उभा येस फिंगर इज अप अति मोक्याच्या क्षणी विकेट घेऊन जातो शौकीन आनंदाचा उत्साह साजरा केला जातो एकत्र होऊन हे ध्रुवी कोंचोलीचे सर्व खेळाडू प्रदीप भोन चेंडू 10 धावा 9 धावा शिंगाला नवरा सैले गो बोलबी नवरी सैली गो बाय शिंगाला नवरा सैले गो जास्त बाद झालेले आहेत 2 चेंडू 9 धावा 2 चेंडू 9 धावा 2 चेंडू आणि 9 धावा 2 डिलिव्हरी 9 धावा हा अतिशय महत्वाचा चेंडू असेल प्रदीप मॅचचं भवितव्य सांगणारा हा चेंडू मध्ये मोठा फटका येत तर सामन्यामध्ये वापसी घेऊन येतो तो रिद्धी सिद्धी प्रियदर्शिनी कोणी बॅटिंग केलं तर जुगाव 11 संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर फलंदाज स्वीकारलेला प्रियदर्शिनी क्षेत्रक्षण लगेच उतरायचा हा सामना 2 चेंडू 9 धावा ड्राईव्ह केला होता चेंडूला दिशा दिलेली असते इथे मात्र फलंदाज बाद 1 चेंडू 9 धावा कंपल्सरी कुठेतरी मात्र ध्रुवी 11 काय मॅच होती कुठे गेली प्रदीप पहिल्या षटकामध्ये 14 रोशनाला पूर्णपणे सामन्याचं चित्र पालटून गेला त्याला 7ला 7 आशिषचं षटक होतं 5 धावा 3 विकेट म्हणजे गोलंदाजी मैच जिंकू देऊ शकतात असं सांगणार दोघांचं षटक प्रदीप बिल्कुल सैंडी रोशन आशीष और शौकीन ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी यहाँ पे की है और पूरी तरह से अनुशासन के साथ इन तीनों गेंदबाजों ने यहाँ पे गेंदबाजी की है सैंडी जरूर 1 चेंडू 9 धावा पूर्णपणे विजयाच्या उंबरठ्यावर फक्त बेल मारायचं दार उघडायचं आणि घरात शिरायचं प्रदीप 1 चेंडू आणि 9 धावा व्हॉट अ मॅच यार काय होतं याला म्हणणार क्रिकेट मेहंदी हसन इज एक्झाम्पल द बांगलादेशी कोल्हाप्स इन द इंग्लंड टेस्ट क्रिकेट चांगले सुंदर इथे फटका चांगला आकाशामध्ये ताऱ्याला भेट देऊन सरळ हातात डीप ऑर्डिंग हॅट्रिक तिसरी हॅट्रिक या षटकामध्ये 4 शौकीन कमाल केली वेल डन ना शौकीन 4 विकेट 4 धावा व्हॉट अ म्हणून जिंकलेली होती हार्ड लक अँड कॉंग्रॅच्युलेशन ध्रुवी घनसोली 11 तर तुर्तास थांबूया प्रदीप अगली आवाज असेल पीके ज्याने दोन्ही